Welcome to the my channel Electronics Hacker. So let's start the video. गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज का वीडियो हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। मैटर्स एंड मटेरियल्स इन एटमॉस्फेयर। देयर आर द थ्री मैटर्स स्लैश मटेरियल्स इन द एटमॉस्फेयर नोन एज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो फर्स्ट हमारा कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? Conductor is a material having large number of free electron, can conduct very easily, and copper has 8.5 into 10 to the power 28 free electron per cubic meter, which is very large number. Hence, copper is called the good conductor. और बात करेंगे कंडक्टर की। इन द outermost cell, conductor's element through the of electron in less than the equal to 3. So next बात करेंगे हम यहाँ पे जैसे आपका दिखाया गया है किसी एटम का जो कि हमारा कंडक्टर है, उसके आउटर मोस्ट सेल का दिखाया गया। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हमारा दिखाया गया है, और न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का वो सम दिखाया गया है। और इसके लास्ट ऑर्बिट में देखिए ये इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा वह या तो 3 होगा या तो इनसे कम होगा। कंडक्टर इन द एटमॉस्फेयर सेल कंडक्टर्स एलिमेंट थ्रू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस दैन और इक्वल टू द 3। तो यहाँ पे 3 या 3 से कम जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे तो उसे हम कंडक्टर कहेंगे। यहाँ पे आपका एक कंडक्टर दिखाया भी गया है और उसका एग्जांपल है फेरस, एल्यूमिनियम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ पे बात करेंगे सेमीकंडक्टर इज द एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल इज 4 आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम हुआ। तो यहाँ पे इसका जो है एटम का डायग्राम हमें आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए इसके आउटर मोस्ट इसका वो है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं। जैसे यहाँ पे आपको जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 2, 8, 18 एंड 4। तो इसके जो इसका लास्ट वो है आउटर मोस्ट सेल है, उसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण जो हमारा जर्मेनियम है और सिलिकॉन भी होगा 2, 8, 4। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिलिकॉन भी हमारा क्या हुआ? सेमीकंडक्टर हुआ। तो सेमीकंडक्टर आर दोज in which the outermost cell are the 4 electron are the present, so are known as the semiconductor। दूसरी बात यह है कि नाम से जैसा स्पष्ट है सेमीकंडक्टर, तो सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब कंडक्टर या आधे कंडक्टर की तरह काम करता है। तो सेमीकंडक्टर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि काम करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों तरीके से, लेकिन वह कंडक्टर की तरह कब काम करेंगे? किसी सर्टेन एनर्जी देने के बाद ये काम करेंगे कंडक्टर की तरह, अदरवाइज ये काम करेंगे इंसुलेटर की तरह। नेक्स्ट आपका है इंसुलेटर दिया गया है। द एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल इज मोर देन द 4 इज कॉल्ड द इंसुलेटर। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 4 से ज़्यादा होगी, तो उनको हम कहेंगे इंसुलेटर। और एग्जांपल के लिए रबर हो गया, वुड हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया एंड एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एंड एनर्जी बैंड की। तो ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी एंड ईच एटम हैज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट। सही बात है कि हमारे हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और हर एक एटम की एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको हम दर्शाते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दर्शाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड एनर्जी लेवल डिपेंडिंग ऑन परमिसिबल अलाउड लिमिट। ठीक है, ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस टाइटली बाउंडेड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वंडर वॉल फोर्सेस। जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वंडर वॉल फोर्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरी स्मॉल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड बाय द आउटर मोस्ट आइटम टू जंप द हाई लेवल। और जो लास्ट ऑर्बिट या लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं उनको बहुत कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो जो है हाई लेवल में
चले जाते हैं। जैसे ये आपका दिया गया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के से पहला सेल ये वाला है, दूसरा है, तीसरा है। तो जैसे जैसे इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी देखिए बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इनका जो जो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जो न्यूक्लियस से इनकी पकड़ होती है, वैसे वैसे ये कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा कम होता जाता है दूरी बढ़ने के कारण, तो जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें यहाँ से निकालने में बहुत आसानी होती है, तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। डायोड की वी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जाएगी। सेमीकंडक्टर आउटरमोस्ट सेल में जिसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो पहला है कोवैलेंट बॉन्डिंग, जैसा कि सेमीकंडक्टर्स में होती है। इस कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सेकंड है आपको आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफर ऑफ आयंस होता है। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग एंड फोर्थ है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। So let's see the semiconductor material classified into the 2 parts। जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, और सेकंड वन इज़ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपको जो दिखाया गया ये सिलिकॉन का एक तरह से क्रिस्टल डायग्राम दिखाया गया है कि सिलिकॉन के कई सारे एलिमेंट आपस में देखे जुड़े हैं, और सिलिकॉन जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया गया है, और हर एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के ये इनके चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे से शेयर करके ये टोटल अपने 8 इलेक्ट्रॉन बना के ऑर्बिट को अपनी कक्षा को कंप्लीट कर रहा है। तो आगे बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे होते क्या हैं, और दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले हम बात करेंगे अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, इसी वजह से इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टिविटी इनकी सेमीकंडक्टर की डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पर डिपेंड करती है, जैसे सिग्मा इंटू n, where the sigma is the semiconductor conductivity and n is the number of electron. So next point, in the conductor conductivity is very high, approximately 10 to the power 28 electrons per meter cube। तो जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट है इंसुलेटर कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो। तो जो इंसुलेटर होता है उसमें कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक द बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स एंड आल्सो इक्वल टू द इंट्रिंसिक कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ़ होल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया आगे n इज इक्वल टू p इज़ इक्वल टू n i। तो हमारा जो n है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, p है होल है, और n i जो है वो इंट्रिंसिक कॉन्स्ट्रक्शन है। आगे आपको गैलियम का जर्मेनियम का दिखाया गया है, जर्मेनियम का क्रिस्टल डायग्राम दिखाया गया। जर्मेनियम के आगे के जो सारे एक क्रिस्टल दिया गया है, और जर्मेनियम के एक एटम दूसरे एटम से बाई जो है कोवैलेंट बॉन्ड टाइटली बॉन्डेड है। नेक्स्ट है आपका डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो डोपिंग किसे कहते हैं कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द डोपिंग। तो पहली बात तो जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, और उसी प्योर कंडक्टर में जब हम किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। आगे हम देखेंगे इम्प्योरिटी क्या क्या होती है। तो ये डोपिंग का एक आप वो है कि डोपिंग किसे कहते हैं। तो डोपिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी प्लस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो उसको डोपिंग कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारी इम्प्योरिटी जो होगी वो 2 टाइप की होगी। पहला है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। तो जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है वो हमारी 3rd ग्रुप के साथ की जाती है, और जो हमारा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है वो हमारा 5th ग्रुप के साथ की जाती है। तो हम बात करेंगे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की। तो एलिमेंट इन ग्रुप 3rd ऑफ पीरियोडिक टेबल are called as trivalent impurity, or in trivalent impurity number of electron is outermost cell is 3।
तो जब ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी करते हैं तो हम अपने जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल हुआ या जर्मेनियम का पूरा क्रिस्टल हुआ, तो उसमें हम उन आइटम्स को आके बीच बीच में उनकी डोपिंग कराते हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो हमारी 3 होगी। ऐसे एग्जांपल के लिए बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो एलिमेंट्स इन द ग्रुप 5th of periodic table are called the pentavalent impurity, and in the pentavalent impurity the number of electron is outermost cell is 5। तो हमारा जो outermost में इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा 5 होता है। तो उसके एग्जांपल के लिए देखेंगे एस आर्सेनाइड, एन मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड एक्सेट्रा जो है पेंटावैलेंट बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय ऐडिंग इम्प्योरिटी। तो डोपिंग करने के बाद जो मिलता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म होता है उसमें जब डोपिंग कर देते हैं 3rd ग्रुप का या 5th ग्रुप का, तो हमें मिलता है कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, when trivalent impurity is adding the pure semiconductor then the p types of semiconductor is obtained। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। और जब हम पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर का पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एन टाइप का इलेक्ट्रॉन। तो अभी किस तरह से प्राप्त होता है अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका सिलिकॉन का जो है क्रिस्टल डायग्राम दिया गया है, और यहाँ पे हमने 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी की ऐड कराई गई है, आर्सेनिक के हमने ऐड कराया है। तो हमें पता है कि आर्सेनिक के आउटरमोस्ट सेल में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5वां यहाँ बाहर है। तो ये जो 5वां यहाँ पे बाहर है ये आपका हो गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और जब इसी तरह से ये तो हुआ जब हमने एक आर्सेनिक को एक सिलिकॉन क्रिस्टल में एक आर्सेनिक के लिए डोपिंग कराई। जब हम डोपिंग कराएंगे कई सारे आर्सेनिक को, यहाँ बीच बीच में सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो इसी तरह से जो हमारा पूरा क्रिस्टल डायग्राम होगा वहाँ नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी। उसी तरह इसके उल्टा जब हम आर्सेनिक की जगह 3rd ग्रुप का डोपिंग कराएंगे, एल्यूमिनियम को यहाँ पे डोपिंग कराएंगे, तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण हमारा जो इसका सिलिकॉन का जो हमारा क्रिस्टल डायग्राम है उसका एक इलेक्ट्रॉन किसी से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर एक होल की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट हम आप देखेंगे आगे, डोनर आयन को दिखाया गया यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्लस माइनस। तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो फिगर में आपके दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एन डी आर एन डोनर इज comparatively equal to the n, or n is greater than the p when trivalent impurity is added to the pure semiconductor p, then the p type of semiconductor is obtained। जैसा कि पहले से ही हमें पता था, और यहाँ पे दिया गया है कि जब हम जो है p टाइप का जब हम 3rd ग्रुप का ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे मिला है हमें एक होल का हमें एक्सेस हुआ है। आगे हम देखेंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज आल्सो कॉल्ड एज द डोनर आयन, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्सेप्टर आयन। क्यों कहते हैं, क्योंकि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनर होता है, और मतलब कि दाता। और जो हमारे ट्राईवैलेंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक होल की एक कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो वह एक्सेप्टर हो जाता, मतलब ग्राही, क्योंकि उसको चाहिए। और एन ए सी सी इज़ कंपेरेटिवली इक्वल टू द पी एंड पी इज़ ग्रेटर देन द 2n। तो आगे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है उस पर हमारा टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, ये हम देखेंगे। तो एट द जीरो टेम्परेचर इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, तो जीरो टेम्परेचर पे हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसी तरह बिहेव करता है, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। व्हेन द थर्मल एनर्जी गिवन टू द सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड।
तो जैसे कि हम थर्मल एनर्जी उसको देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे एट 300 केल्विन 300 केल्विन पर जर्मेनियम हैज़ 2.5 × 10⁻19 मीटर पर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर होते हैं इसके 300 केल्विन पर। एज टेम्परेचर हैज़ इंक्रीजेज, जैसा कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे चार्ज कैरियर नंबर आल्सो इंक्रीजेज, चार्ज कैरियर का नंबर भी बढ़ेगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ कंडक्टर, तो जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा वो हमारे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का वो जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमारा निगेटिव होता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी हमारा कम होता जाएगा। किसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा? हमारा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। किसका? हमारा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या होती है, यहाँ पे बात की है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हम दिखाते हैं Vd से। तो इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि Vd इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E एंड Vd इज इक्वल टू म्यू ई। तो यहाँ पे म्यू जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, ये हमारा जो हुआ कांस्टेंट हुआ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्थान पर आया। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, म्यू जो हमारा मोबिलिटी है, Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन ई। और इज इक्वल टू इसका जो है वो दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन V अपॉन पर सेकेंड। और मोबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ द Vd अपॉन ई। ठीक है, तो Vd अपॉन ई की जो रेशियो है उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी बार बार पूछा गया है 2017 के एग्ज़ाम में मोबिलिटी को पूछा गया था 5 नंबर में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पूछा गया था 5 नंबर में। तो उसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे अगला इक्वेशन हमारा है कि Vn इज इक्वल टू म्यू एन ई। ये ऊपर वाले इक्वेशन से हमें प्राप्त हुआ। और Vp इज इक्वल टू म्यू एच ई। नेक्स्ट हमारा है करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी यानी Vd, और फ्रॉम इक्वेशन 1 से In इज इक्वल टू यानी म्यू एन ई। और करंट डेंसिटी हमारी हो गई सिग्मा एन यानी म्यू एन एंड सिग्मा पी पी म्यू पी। तो टोटल करंट डेंसिटी हमारी सिग्मा होगी जो सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी होगी। और हमें ऊपर पता है करंट डेंसिटी सिग्मा, जो सिग्मा एन है हमारी उसकी वैल्यू है यानी म्यू एन, और सिग्मा पी की वैल्यू है पी म्यू पी। तो हमारी टोटल सिग्मा क्या हो गई यानी म्यू एन प्लस पी म्यू पी। तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ सिग्मा की टोटल करंट डेंसिटी हमें यहाँ प्राप्त हो गई। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, हम एक केस लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन आई ई और इन ब्रैकेट म्यू एन प्लस म्यू पी, और सिग्मा इज इक्वल टू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी बैंड की। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया गया है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमारा पहला एनर्जी लेवल है, फिर यहाँ दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा और ये चौथा एनर्जी लेवल है। और यहाँ पे भी दिखाया गया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आपका, ये हमारा जो है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बढ़ रहा है। और जैसे जैसे दूरी मतलब कि हम ऊपर के लेवल्स में जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज़ होगा। तो ये देखते हैं एनर्जी बैंड में कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द एटमॉस्फेयर टू द आउटर मोस्ट सेल, देन इलेक्ट्रॉन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। क्यों जंप हो जाता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट जो इसका डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इसका न्यूक्लियस से बहुत कम होता है। इसकी वजह से इसको थोड़ा सा भी एनर्जी हम देंगे तो आसानी से बाहर चला जाएगा। एंड आफ्टर 10 टू द पावर -8 सेकेंड कम बैक टू द इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट। और ये जाता है तो ज़्यादा देर तक नहीं भटकता है, सिर्फ 10 टू द पावर -8 सेकेंड के लिए ये बाहर रहता है और इसके बाद फिर अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि एनर्जी बैंड किसे कहते हैं। तो ईच आइटम हैज़ स्पेसिफिक यूनिक एनर्जी लेवल। तो जो सारे एटम होते हैं, आइटम नहीं यहाँ पे एटम होगा आपका, तो जो सारे एटम होते हैं उसके पास, सबके पास अपना जो है अपना स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है। और सॉलिड क्रिस्टल आर मेड फॉर
ऑफ अ क्लोजली पैक्ड आइटम, जो सॉलिड का क्रिस्टल हमारा बना होता है, जैसे हमने ऊपर सिलिकॉन का देखा, तो टाइटली जो है हमारा क्लोजली पैक्ड एटम्स होते हैं। यहाँ पे भी आइटम्स दिखा तो एटम्स होंगे। तो एनर्जी लेवल ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम्स आर ओवरलैप इन द नीड ऑफ एनर्जी एंड अपीयर एज द एनर्जी बैंड। तो जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो क्लोजली पैक्ड एटम्स होते हैं, तो जिसके कारण इनकी ओवरलैपिंग होती है और ये काफ़ी जो देखने में एक बैंड की तरह दिखते हैं। तो एज इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज, जैसे जैसे इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ता जाता है, फोर्स बिटवीन एटम्स डिक्रीजेस। तो जो फोर्स होता है इनका डिक्रीज, एटम्स के बीच का जो फोर्स होता है वो हमारा कम होता चला जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स कम होता गया। एज द रिजल्ट बैंड आर डिवाइडेड इनटू द लोअर मोस्ट बैंड एंड अपर मोस्ट बैंड। तो जो हमारा एक बैंड था, जो अभी तक एक ही बैंड था, तो ये बैंड भी हमारा डिवाइडेड हो गया दो फॉर्म में। अभी आगे आप फिगर में देखेंगे किस तरह से डिवाइड हुआ है। तो जो हमारे बैंड दो फॉर्म में डिवाइड हो गया, जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे हैं। तो ये बैंड हमारा जो है डिवाइड हो गया दो फॉर्म में, जैसा कि देख रहे हैं। पहले तो एक ही था, ठीक है। तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़े तो ये देखिए आपका ये दो फॉर्म में हो गया। एक हो गया अपर मोस्ट आपका ये, और एक हो गया आपका डाउन मोस्ट। तो जो अपर मोस्ट वाला था इसको इन्होंने नाम दे दिया कंडक्शन बैंड का, और जो डाउन मोस्ट का था बैंड दे दिया उसको नाम इन्होंने दे दिया बैलेंस बैंड का नाम दे दिया। फिर आप देखेंगे कि लोअर मोस्ट बैंड इज कॉल्ड एज द बैलेंस बैंड एंड द अपर मोस्ट बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर दिया गया है दे आर द मेरी बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बट अपर मोस्ट बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज कंसिडर्ड because each band have the participated sigma j mu and electrical properties where the rho is equal to 1 upon sigma। ये हमारी रजिस्टिविटी है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो हमारा एनर्जी बैंड की बात की गई है, एनर्जी बैंड किसे कहेंगे, तो ये जो ईजी से दर्शाया गया इसी को हम एनर्जी बैंड कहेंगे। और ये ईजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ईजी हम कह सकते हैं कि द एनर्जी बैंड गैप आर कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द अपर एनर्जी लेवल बैंड माइनस लोअर एनर्जी लेवल बैंड को क्या हम इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, हम एनर्जी गैप कहेंगे। और एनर्जी गैप का जो हमारा अपर एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड, और जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल है बैलेंस बैंड का, जो कंडक्शन बैंड का जो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल और बैलेंस बैंड का जो अपर मोस्ट एनर्जी लेवल है, उसके बीच के गैप को हम कहेंगे, जो हम कहेंगे इसको एनर्जी गैप कहेंगे। नेक्स्ट हमारा एनर्जी गैप डिफरेंस बिटवीन अपर एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड एंड लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड आर नोन एज एनर्जी गैप। तो सिलिकॉन के लिए हमारा एनर्जी गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए हमारा एनर्जी गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड के लिए हमारा एनर्जी गैप होता है 1.41। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम हम देखेंगे। एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, जो हमारा कंडक्टर होता है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का एक्सेस होता है। तो एनर्जी बैंड गैप जो होता है इनके बीच में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। मतलब ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्टर बैंड एंड बैलेंस बैंड, कंडक्शन और बैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इनका जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है ये दोनों एक के बाद एक आएंगे, और इनके बीच का जो है एनर्जी गैप जो होगा हमारा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। नेक्स्ट है लेस एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर। तो अब आपको दिखाया गया है कि इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम। तो इसमें है कि लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर बहुत कम होते हैं, जिसके कारण इनके बीच का एनर्जी गैप जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या उससे ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो हमारा जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, और ये कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जिसके कारण जो है ये जो हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे एक्साइड होकर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आपको बताया गया है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल होते हैं, जैसा कि हम डिपेंड करता है कि हम किस तरह की डोपिंग कर रहे हैं, उस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर जो है डिपेंड करता है। और एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर का होगा। सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम 1.12, जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम
0.72 और एनर्जी गैप होगा गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीनों के लिए अलग अलग एनर्जी गैप जो है डायग्राम दिखाया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका लेस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कैरियर टू जंप बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इनके बीच का, और जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका जो है एनर्जी गैप होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होता है। जैसा कि ये तीनों दिखाए गए हैं, तीनों का अलग अलग है एनर्जी गैप। तो इसके बीच का कुछ जो है एनर्जी देके हम इनको जो है इनका बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करके हम कंडक्शन बैंड में भेज देते हैं और एक सफिशिएंट कंडीशन में ये वर्क करने लगते हैं एज ए कंडक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप मटेरियल के लिए देखेंगे। तो पी टाइप मटेरियल हमें पता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, इसको एक्सेप्टर आयन भी कहते हैं, तो उससे हमारा बनता है पी टाइप का मटेरियल। और इसमें जो है दिखाया गया है जैसा कि आपको फिगर में, तो इनके बीच का जो बैलेंस बैंड के जस्ट अबव होता है कौन सा, हमारा कंडक्शन बैंड, और इनका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है जिसको ये कहते हैं, हल्का सा ऊपर बना होता है। और ये ग्रुप थर्ड का जो है डोपिंग कराया जाता है, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि फिगर में दिखाया गया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं और डोनर आयन भी इसको कहते हैं। तो इसमें बैलेंस बैंड के जो कंडक्शन बैंड और इसका जो क्या कहते हैं कि जो हमारा एनर्जी बैंड का जो वो होगा डायग्राम होगा वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा ही नीचे होगा। और इसमें फिफ्थ ग्रुप की एडिंग करते हैं एन, पी, ए, एस और बी आई की। नेक्स्ट आपका दिखाया गया है, बात करते हैं एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। ठीक है। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपको फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब थर्ड ग्रुप का एलिमेंट को मिलाते हैं तो इस वजह से जो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी में होल होते हैं। और इक्वेशन में आपको दिया गया एन डी इज कंपेरेटिवली इक्वल टू द एन, मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका पी टाइप। पी टाइप में जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो पी टाइप बनता है। यहाँ पे मेजॉरिटी में होते हैं होल्स और माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यानी इज कंपेरेटिवली इक्वल टू द पी, मतलब नंबर्स ऑफ होल। नेक्स्ट बात करेंगे मास एक्शन लॉ की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मास एक्शन लॉ, ये भी पूछा जाता है। तो मास एक्शन लॉ क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा होता है एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको एन आई बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के बराबर, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है हमारा कि इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कांस्टेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल का प्रोडक्ट होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। नीचे दिया गया एन इंटू पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। केस 1 की बात हम करेंगे तो केस 1 में है एन टाइप का सेमीकंडक्टर में की बात करेंगे तो एन इज़ कंपेरेटिवली इक्वल टू द एन डी। और हमें पता है कि एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, और एन की जगह हम एन डी का यूज़ करेंगे तो एन डी इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। सो पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, वेयर पी इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जहाँ पे पी हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 2 की। तो केस 2 में हमारा हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात करेंगे तो पी इज कंपेरेटिवली इक्वल टू द यानी वी नो दैट एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, और एन इंटू पी की जगह यूज करेंगे एन ए इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए हो जाएगा। ठीक है, वेयर एन इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम फर्मी लेवल। फर्मी लेवल भी बहुत पूछा जाता है। यह एक तरह का जो हमारा एनर्जी लेवल होता है, और फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज द 50%। तो एक ऐसा लेवल होता है जो एनर्जी लेवल का बीच में होता है कि जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की पाए जाने की जो सब प्रायिकता होती है वो हमारी 50% होती है। और इसका एक फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पी, जिसको फर्मी लेवल कहते हैं, इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपान के टी। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी एंड ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, जहाँ पे ई हमारा एनर्जी लेवल ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल है, ई एफ हमारा फर्मी लेवल है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जब हमारे ई एफ के इक्वल हो जाएगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ई टू द
e⁻, अब हमारा e जो है EF के बराबर, तो EF माइनस EF अपान KT, तो EF माइनस EF 0 हो जाएगा। तो 0/KT नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर होल 1/1 प्लस e⁻0/KT। तो हमें पता है कि 1/1 प्लस e⁻0, और जब कभी भी e⁻0 तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, मतलब 50%। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 50%। और फिगर में भी आपको आगे दिखाया गया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की गई है, जहाँ पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फर्मी लेवल दिखाया गया है। फर्मी लेवल कहाँ होगा, जहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 50% होगी। और नेक्स्ट में दिखाया गया एन टाइप में हमारा जो है फर्मी लेवल कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में ही होगा, कहाँ पे, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होगा। और पी टाइप में होगा जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। सो ये हमारा था लास्ट टॉपिक, और इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।